ओके उड़ीसा थे, ओके झारखंड थे, ओके पश्चिम बंगाल थे, ओके असम थे, ओके नई दिल्ली थे, ओके महाराष्ट्र थे, ओके मध्य प्रदेश थे, ओके उत्तर प्रदेश थे, ओके तमिलनाडु थे, कई है कैसा राज्य थे अब भारत विश्व राजधानी नई दिल्ली जंतर मंतर आदिवासी हो समाज युवा महासभा और ऑल इंडिया होल लैंग्वेज एक्शन कमिटी इलादारते जाचिमिन के तिसिंग हो भाषा भारतीय संविधान के 8वें अनुसूची रे शामिलो चमेंते सेटर बेटाकन हागामिसी को मंच रे मिनातन को सबिन को गे अलिंग पाए तो आदिवासी हो समाज युवा महासभा पाए थे सभी को क्रांतिकारी जोहार अगाडो मिसिको ऐसे पूरे जगर को तिसिंगबो आयुम इडीतने अडो अबु भाषारिया लड़ाई लगिते हर साल दिल्ली बहुजूतने पूरे कोशिश बना अबु तेरे सुमारिया कमी मिला अलिंगे तैयार थे ओकन वक्ता को टाइकिना ओकना को जगर किडा प्रयास तयो चिना कलिंग दोहराया अडो अबु समारिया कमीरिया वजह थे सबिन जगर सबिन मुसिन के दो नेन मचाए थे दो काले किरते युवा आगांडो मिसिको हो भाषा संविधान रे 8वें अनुसूची रे शामिल ची लगिते ना है ते तो बनो हो समाज रिया सबिन को ते पपरी मांग 40 साल 50 साल आए रहते अब हुए समाज रे पूरे जागरूक बुद्धिजीवी संगठन रिया प्रतिनिधि भाई किने थे भारत सरकार पाए थे 8वीं अनुसूची रे शामिल हवन कमेंटे नेलकन दाबी को दो आयर समय थे के चला अगुव किने तिसिंगे दिन रे सबिन हगा मिसी को ओके उड़ीसा थे, ओके झारखंड थे, ओके पश्चिम बंगाल थे, ओके असम थे, ओके नई दिल्ली थे, ओके महाराष्ट्र थे, ओके मध्य प्रदेश थे, ओके उत्तर प्रदेश थे, ओके तमिलनाडु थे, कई है कैसा राज्य थे तिसिंग मिलता रे भाषा रे आवाज साल में कम से कम अब हुए भारत सरकार ता काजी जगह बेटन का मैंने से तिसिंग मिलता तो सटर बेटा कना काजी हगा मिला चिन्हलेखन आंदोलन राष्ट्रीय स्तर रे अब हुए समाज पाते आयोजन होबन दिया अडो अबु हो समाज रन हागा मिसी को ओकन जगर अबु बसवा कना इनको राष्ट्रीय स्तर रे एक दिन जुड़ी नहीं सकने तो कम से कम सामाजिक आवाज भारत सरकार के पास पहुंचना चाहिए ऐसा प्रयास अब हुए समाज पाए थे हमेशा हुआ इडियोतना अडो उम्मीद कईवाची नेलकन प्रयास सभी समय तय किनो का मंदो निना कमजोर अदावा अबुए भाषा हो भाषा संविधान रे 8वीं अनुसूची रे शामिलो लगिते एक अबुए नेन दिसुम रे डेमोक्रेटिक सिस्टम बिना जरूर लेकिन अबुए भाषा नेन जंतर मंतर धरना प्रदर्शन एम कहते ओना अबु वापस हाथु पे सेलोतिया निंता अबु फोटो चिकेनवा यूट्यूब पर बोलता नेन निमिनेगे तक अबुए भाषा संविधान रे 8वीं अनुसूची रे का शामिलवा भाषा आंदोलन के बीच चाहे ऑल इंडिया होल लैंग्वेज एक्शन कमेटी चाहे आदिवासी हो समाज युवा महासभा चाहे तमाम पूरे राज्य रे हो भाषा संविधान रे 8वें अनुसूची रे शामिल हो कमेंटे सो एक्टिवली अब हुए समाज रे पैटितन आगामी को मिलाकुआ संगठन रे प्रतिनिधित्व हवंतना सबिन संगठन रन को एक शेड्यूल चिलके इंक्लूड हुआ एन रे अब हुए पार्लियामेंट्री प्रोसीड्यूर चिना दरकरा अब तेरे चिकन सोशल स्ट्रेंथ मिना डॉक्यूमेंट के आधार पर चिलके अब क्वालिफाई दिया दरकरा कई एक सारा चीज ऐसे पूरे थे अब भाषारन आंदोलनकारी को भाषारन दुलारी को जो हगा को मिला हुआ नैन मन जीवन में चलावे ना नैन प्रयास के जांच में स्टेप अब दिल्ली पहुंचू है लेकिन नैन परसेंट प्रयास हुए ना अब दिल्ली निकन जगह है जो हो को अब भाषा लगी समर्पित मिला हुए भाषा लगी आवाज अब हुए सुना इनको कम से कम एक शेड्यूल चिलके इंक्लूड होगा युवा इंडिया विषय एक सेमिनार होबन का और इनकन सेमिनार होला अब 13 तारीख मुसिन हुए ना विश्वास मिला
चूल्हा दिन रे जो 50 जन 60 जन 70 जन जो अब सेमिनार को बोले ना ये शेड्यूल रे इंक्लूड लगिते अब चिके डॉक्यूमेंट में क्वालिफाई तो हुआ या चिकन फाइट में फाइटिंग तो हुआ या तो अब पार्लियामेंट्री प्रोसीड्यूर चिलिके दरकार कई सारा चीज इंता सेमिनार उजोलने थे अब संगठन प्रतिनिधि को अडो अब ओकन डिपार्टमेंट अब हो भाषा भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल होती है जो एक जिम्मेदारी मिला इना होम मिनिस्ट्री ऑफिशियल लैंग्वेज डिपार्टमेंट एंड अब सीनियर ऑफिसर डॉक्टर राजाराम यादव थी किंग सेंटर बिटलेना अगाडो मिसी को जब कजी हुआ ना निंतारे एमएलए को एमपी को एक्स मिनिस्टर को एक्स चीफ मिनिस्टर को कई सारा निंतारे अब पॉलिटिकल पार्टी ते मिना हुआ अकुमन को पॉलिटिकल एंड सोशल कॉपरेशन अबू नमेतना इनका वो नमेतन बीच रे हर साल अबू चिमिंदुल तक को दिगा का खूब हुए चिमिंदुल तक समाज रे हो को नेलका पैसा टका को हरम अब हुए या तो ऐसे पूरे ना सोशल मीडिया रे अब हुए सोसाइटी रे और ऐसे पूरे पॉलिटिक्स जगत रे मिल रिया आलोचना को चलो उठने कि हर साल अब दिल्ली भूज हुए पैसा वो हरम चाहिए मिलता रे धरना प्रदर्शन हुए मिया फोटो जी के तो वापस हुसनार हुए कई सारा चीज नेलकन आलोचना को अब समाज रे बितर मिला एते अपमन को ता कलिना आलिया अरदास जी वो भाषा संविधान रे अष्टम अनुसूची रे शामिल थी मामला ऐसे मरंग मामला तना देना अब सेंट्रल गवर्नमेंट है हुबातिया मिला अडो अब नेन दिसुम रे कोई भी भाषा रिया संस्कृति रिया धर्म रिया अन्य ऐसे पूरे अब नेन दिसुम रे अब सरकार स्ट्रक्चर को मिला जो कि एम सारा पार्टी बिका पुलिया लगे रोड लगे सड़क लगे बांधा लगे भाषा लगे संस्कृति लगे कई सारा चीज दिया पार्टी नीना सरकार ताकते पार्टी बना और इन सरकार तो अब नेन दिसुम रे जो के नेशनल लेवल रिया पॉलिटिकल पार्टी को मिला हुआ नेन नेशनल लेवल इन पॉलिटिकल पार्टी को इनका सरकार दो चलाया एक अब समाज रे ऐसे पूरे नीना मिला एक हिले सला मिला वो तो कांग्रेस से है ये तो बीजेपी से है वो तो दिग्गु लोग का पार्टी है वो तो मुसलमान लोग का पार्टी है कई सारा चीज अब समाज रो नेलकन आलोचना को चला हुआ एक तो नेन रे अब समझा कि ऐसे जरूरत मिला जहां आदिवासी हो समाज जुवा समाज चाहे आदिवासी हो ऑल इंडिया होलेबल एक्शन कमेटी नेको ना तक कदी उबन तना चले नेन संख्या रे मिला लिया इन संख्या रे मिला लिया नेन संख्या रे मिला लिया सच्चाई यही है कि जब भी अब हुए अगर हमारे सोसाइटी की ओर से पॉपुलेशन का स्टेटस को देखने की जब बात करते हैं तो ऐसे परिस्थिति में हम लोग अपने समाज की ओर से अपनी संख्या बताने में यानी कि आपको दिल्ली जब आना होता है आप विभिन्न व्हाट्सएप ग्रुप से आपको जोड़ दिया गया है उसमें आपको ये बताया जाता है कि कौन सा स्टेट से कौन से डिस्ट्रिक्ट से कितने लोग हम लोग आ रहे हैं तो इस बिना बताने के लिए भी आप सभी शर्मिंदगी महसूस करते हैं बोला ऑफिशियल लैंग्वेज डिपार्टमेंट एंड सीनियर ऑफिसर जो होते हैं हुजूरन टैंकिना तो ये समझ में आ रहा था कि हमारी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल कराने के लिए देश का प्रधानमंत्री तो समय नहीं दे रहा है देश का गृह मंत्री तो समय नहीं दे रहा है हमारे देश के राष्ट्रपति तो समय नहीं दे रहे हैं अन्य जो भी सरकार में शामिल मंत्रीगण है वो लोग अगर समय नहीं दे रहा है तो इन दृष्टिकोण से कम प्रयास सुबह तो भंगा रहे कि हम सेमिनार के माध्यम से कम गवर्नमेंट के अंडर में जो ऑफिसर है उस ऑफिसर लोगों को कम से कम इसके बारे में अवगत कराएंगे ये प्रयास दिल्ली दुलाबो 4.0 में सफल हुआ क्योंकि आपकी भाषा की आवाज जंतर मंतर में देना यह एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया हो सकता है लेकिन आपको विधानसभा में राज्यसभा में और लोकसभा में हमारे समाज के द्वारा चुने गए वो जनप्रतिनिधि वहां पर जो पार्लियामेंट्री प्रोसीड्यूर के तहत प्रपोजल देते हैं चाहे क्वेश्चन का मामला किसी भी दृष्टि से वहां मामला उठाता हो ऐसा भी नहीं है कि हमारे जितने भी समाज से जो लोग जनप्रतिनिधि बन चुके हैं इसके पहले चाहे लक्ष्मण गिलुआ हो चाहे प्रदीप बलमुचु हो चाहे गीता कोड़ा हो चाहे विशेश्वर टुडू हो कई सारा चीज मतलब अबुए समाज थे चाहे अबुए समर्थन दिया आदिवासी समाज थे हो भाषा संविधान के 8वीं अनुसूची शामिल हो कमल थे जब भी लोकसभा में और राज्यसभा में आवाज उठाया गया है तो उस समय निश्चित रूप से सरकार जो है उस पर विचार करेगी या उस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची शामिल कराएगा या नहीं
जो क्वेश्चन उठाया गया, उस क्वेश्चन जो उठाया गया, जो डिमांड रखा गया, आज तक सरकार की ओर से हम लोगों को यह पता नहीं चला है कि हमारे द्वारा उठाए गए जो मुद्दा है, जो बिंदु है, उस मुद्दों पर सरकार क्या चाहती है। हागांड अभिषेको हो भाषा संविधान 8वीं अनुच्छेद समेलिची लगिते इंडिया विभाग होम मिनिस्ट्री ने होम मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट अंडर रहे ऑफिशियल लैंग्वेज डिपार्टमेंट मिला, ऑफिशियल लैंग्वेज डिपार्टमेंट अंडर रहे पार्लियामेंट्री कमेटी को मिला। मेन कमेटी रे पार्लियामेंट्री कमेटी रे 30 एमपी है यहाँ पार्लियामेंट्री कमेटी में। 30 एमपी में से जो उस पार्लियामेंट्री कमेटी का चेयरपर्सन होता है वो हमारा होम मिनिस्टर, जो हमारे देश के होम मिनिस्टर है, वो चेयरपर्सन है। 30 में से 30 हमारे लोकसभा से चुने गए एमपी होते हैं, बाकी जो 10 है और राज्यसभा से जो 10 है वो एमपी होते हैं। मैं आपको इसलिए ये बात बोल रहा हूं, हम जितने भी आवाज को तेज कर ले, हम जितने भी डिक्शनरी लिख ले, हम जितने भी साहित्य की रचना कर ले, हम जितने भी कैलेंडर बना ले, हम जितने भी अपने भाषा की स्टोरी लिख ले, होना तो पार्लियामेंट्री प्रोसीड्यूर के तहत ही होगा। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। किसी को भी आपको कांग्रेस और जेएमएम और बीजेपी के बारे में आलोचना करने से सबसे पहले इस मानसिकता को आपको दूर हटाना पड़ेगा। हमारे देश में 545 एमपी है, देश में 545 एमपी है। जब प्रदीप बंगुचू का आवाज था, जब लक्ष्मण किलवा का आवाज था, जब गीता कोड़ा का आवाज था, जब विश्वेश्वर टुडू का आवाज था और अन्य बहुत सारे हमारे समाज के जो हमारे भाषा के लिए जो लोग समर्पित भावना रखे थे, 545 संसदों में से बाकी कितने संसदों ने समर्थन किया आपको हाउस में? इसको देखिए यूट्यूब में, इसको देखिए लोकसभा के टीवी में, ये आपको समझना पड़ेगा। इसी पार्लियामेंट्री प्रोसीजर के तहत ही हमारी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल होगा। तो इसीलिए संविधान के नाम से, आर्टिकल के नाम से आपको कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोविजन किया गया है, इसके बारे में हमारे सोसाइटी के जितने भी, चाहे ऑल इंडिया होम लैंग्वेज एक्शन कमेटी हो, आदिवासी हो समाज, युवा महासभा हो, जितने भी और बहुत सारे सामाजिक संगठन है, उस सामाजिक संगठन की ओर से आप लोगों का अनुरोध है, आप लोगों से विनती करते हैं, इन सारे विषयों में हम लोगों को सोशल लेवल पर, पॉलिटिकल लेवल पर हमको अपने समाज में जागरूक होने की जरूरत है। स्पष्ट कहा, जो ऑफिशियल लैंग्वेज डिपार्टमेंट का जो सीनियर अफसर था डॉक्टर राजाराम यादव, उसने कहा कम से कम हम आप लोगों से जुड़ सके हैं। आप लोगों की पता चला जब ऑल इंडिया होम लैंग्वेज एक्शन कमेटी हो, चाहे आदिवासी हो समाज, युवा महासभा की ओर से जब इस तरह से डिमांड लेटर प्राइम मिनिस्टर के नाम से, होम मिनिस्टर के नाम से, प्रेसिडेंट के नाम से जब लेटर जाता था, तो उसमें जरूर जो है हम कितने यूनिवर्सिटी में या कौन से स्टेट में मेरा ऑफिशियल लैंग्वेज का स्टेटस मिला है हमको, इन सारे चीजों को जिक्र करते हुए एक बात हम लोग उसमें जिक्र करते हैं कि हमारे देश में जिस भाषा को हम बोलते हैं, उस भाषा को बोलने वालों की पॉपुलेशन क्या है। जब आदिवासी हो समाज, युवा महासभा, चाहे ऑल इंडिया होम लैंग्वेज एक्शन कमेटी, ये रिप्रेजेंट करता है नेशनल लेवल में कि हम 40 लाख 50 लाख की पॉपुलेशन के साथ हम रहते हैं। जो हमारे हो ट्राइब के लोग हैं, बाकी जो नॉन ट्राइब है, वो लोग भी हमारे डेली लाइफ में हमारी भाषा को इस्तेमाल करते हैं कि अपनी भाषा को आज के डेट में एक ऑफिशियल लैंग्वेज का स्टेटस मिल गया है और बाकी राज्यों में सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज का स्टेटस मिलना चाहिए, उसकी डिमांड जारी है। और हमने डिक्शनरी लिखा है, हमने ग्रामर लिखा है, हमने साहित्य का रचना किया है, हमने उपन्यास लिखा है और हमारे जितने भी पीजी से लेकर केजी तक का जो ग्रेजुएट लेवल कोर्सेस है, जो अब स्कूल लेवल या सेकेंडरी स्कूल या एजुकेशन को मिला, इन सारे एजुकेशनों पे हमारी हो भाषा को, हमारे स्क्रिप्ट को एक्सेप्ट कर दिया गया है। तो निश्चित रूप से हम लोगों को आने वाले दिनों में जो हमारी हो भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल कराने के कगार पर आ सकते हैं। जब डॉक्टर राजाराम यादव का एक सेमिनार का एड्रेस हुआ, जब सेमिनार को एड्रेस कर रहे थे तो उनके ओर से एक ही बात आई कि आप सभी जो इस भाषा को शामिल करने के लिए जितने नौजवान साथी इंटरेस्टेड हैं, जिन लोगों का जोशीला है, ऐसे जोशीला के वजह से ही आपका भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में पहुंचाया जा सकता है। आप मेहनत करें, उसने एक ही लिखा बताया कि आप लोग मेहनत कीजिए और किताबें लिखिए, साहित्य के रूप में किताबें लिखिए, उपन्यास के रूप में किताबें लिखिए, और टेक्स्ट बुक के रूप में आप लोग किताबें लिखिए, डिक्शनरी के रूप में आपने किताब लिखिए, कई सारे चीज को आप जो है ना अपनी भाषा को, अपनी संस्कृति को उस किताबों में आप रिप्रेजेंट कीजिए, ताकि हमारे जैसे विभाग में जितने भी और उस डिपार्टमेंट का जो ऑफिसर का चैनल है, जो ब्यूरोक्रेसी है, उस ब्यूरोक्रेसी में हम लोग पहुंचाने में आपकी हम लोग मदद करेंगे। जब उस सेमिनार के थ्रू
हमारे प्रतिनिधि के द्वारा ये बताया जा रहा था कि एक्चुअल हमारे देश में पॉपुलेशन कितना है। जब 9 लाख 10 लाख की बात आई तो हमारे टीम के लोग उसमें एग्रेसिव हुए कि आने तो 40 लाख 50 लाख से ज्यादा हम लोग हमारी जनसंख्या है। तो ऐसे स्थिति में हमारा ऑफिशियल डेटा के अकॉर्डिंगली क्यों मतलब यहाँ बताया जा रहा है, कई सारी चीजें मिला। इन तो हमको 8 शेड्यूल पे इंक्लूड होने के लिए उस लेवल पर भी समझना पड़ेगा आपको कि जिस भाषा की हम इस्तेमाल कर रहे हैं उस भाषा के इस्तेमाल के लिए साहित्य में, उपन्यास में, कला में, संस्कृति में, पाठ्य पुस्तक में अपनी परंपरा त्योहार और अपनी समाज की जितने भी प्राचीन संस्कृति है ऐसे संस्कृतियों को उस पुस्तक के माध्यम से हम लोग लिखते हैं ताकि जो है इस देश में जैसे आज हम लोग इंग्लिश पढ़ने पे मजबूर हैं, आज हम लोग हिंदी पढ़ने पे मजबूर हैं। कैसे मजबूर हो गए? जब एक संस्कृत परिवार, पंडित परिवार से हम आते नहीं है तो मुझे 5 क्लास 6 क्लास और 1 क्लास से मुझे संस्कृत समाया जाता है। जब अंग्रेजी समुदाय का मैं आदमी नहीं हूं तो मुझे 1 क्लास पीजी क्लास से मुझे इंग्लिश पुस्तक को दे दिया जाता है। मैं हिंदू समाज से नहीं हूं लेकिन हिंदू पुस्तकें मुझे दे दी जाती है। तो इसका एक ही जिम्मेदारी है, हम लोगों की बनती है। यहाँ पर चाहे नरेंद्र मोदी का सरकार बने, चाहे राहुल गांधी का सरकार बने, चाहे अन्य भी कोई भी हमारे नेशनल लेवल पर जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, कोई भी ओर से सरकार चले, अपनी समाज के बारे में, भाषा संस्कृति के बारे में, परंपरा के बारे में, रीति रिवाज के बारे में हमारे समाज के लोगों को इस सरकार के पास ये रिकॉर्ड को आपको उपलब्ध कराना पड़ेगा। गवर्नमेंट की पार्लियामेंट्री प्रोसीड्यूर और हमारे पार्लियामेंट्री प्रोसीड्यूर में जहां जिस भाषा की मांग कर रहे हैं उस भाषा को ऑफिशियल स्टेटस देने की बात है, जब उस भाषा को नेशनल लेवल पर गवर्नमेंट की ओर से आइडेंटिटी देने की बात है तो सारे चीज का विवरण हमको हमें लोगों को देना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी ये आपके समाज से नहीं है, अपने समाज से हम लोग हैं। हम लोगों को मालूम है कि हेरो परब, जमना परब, बा परब, मागे परब, जन्म का संस्कार, मृत्यु का संस्कार, विवाह का संस्कार, कई ऐसे संस्कारों को, कई ऐसे हमारे ट्रेडिशनल सिस्टम है, इस सिस्टम को हम लोग फॉलो करते हैं। हमारे तो जितने भी इसके पूर्वज हैं, पूर्वजों के द्वारा जितने भी बताए गए रास्ते हैं, ऐसे चीजों को जिक्र करना, ऐसे चीजों को बताना हम सबकी जिम्मेदारी है। आपका कर्तव्य बनता है जिस आवाज के साथ यहाँ पर जंतर मंतर पार्लियामेंट स्ट्रीट में जहाँ हम लोग अपनी आवाज को हम लोग बुलंद करने का प्रयास कर रहे हैं, जैसे पार्लियामेंट्री मार्ग जो हमारे पार्लियामेंट्री स्ट्रीट है, इस स्ट्रीट में जहाँ सांसद लोग बैठते हैं, कम से कम हमारी आवाज, हमारी भाषा की चिंता, हमारे जितने भी लोग हैं इसमें जो समर्पित लोग हैं, इन लोगों का बातें जो है हमारे सीआईडी के माध्यम से, सीबीआई के माध्यम से, स्पेशल ब्रांच के माध्यम से, एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से और जो भी हमारे इस प्रोग्राम को सफल करने के लिए इस प्रोग्राम में जो भी कोऑपरेट कर रहे हैं, ऐसे ऐसे जो हमारे इस देश में जो मीडिया चैनल है, इस चैनल के माध्यम से भी लोकसभा में, राज्यसभा में हमारी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए सरकार को विचार करना चाहिए, सरकार को इसमें बिल ड्राफ्ट करनी चाहिए, सरकार को अपनी पार्लियामेंट्री कमेटी को इस भाषा को शामिल करने के लिए जिम्मेदारी समझनी चाहिए। तो आप लोग को बताते हैं जोलेन भरदा साहब थे एज ए पॉलिटिशियन उड़ीसा से जिस कॉन्स्टिट्यूशन से हो एक इलेक्टेड होके आए हैं, उस तरह की हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है। आप लोगों को जब भी चुनाव होता है उसमें पहले अपने पॉपुलेशन को, अपने ट्राइबल आइडेंटिटी को, अपने ट्राइबल हमारा जितने कस्टम्स है, ट्राइबल लोगों का जितना भी ट्रेडिशन है, उसको हम कैसे गवर्नमेंट के लेवल में आइडेंटिफाई करा सकते हैं। ये हमारे पास क्या सोशल और पॉलिटिकल स्ट्रेंथ है, इस स्ट्रेंथ के बारे में आपको समझना आपकी जिम्मेदारी है, उसको रियलाइज करना आपकी जिम्मेदारी है। और ऐसे ऐसे परिस्थितियों को आज किसी ने 10 रुपया, 5 रुपया, 100 रुपया, 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया और किसी पॉलिटिशियन का, किसी राजनीतिक दल का लाखों में, करोड़ों में भी ऐसे मदद मिलता है। तो ऐसे मदद के पीछे हम लोग की जिम्मेदारी है कि उनका जो मदद, उनका जो पैसा, उनका जो चावल, उनका जो खाना, जो भी रूप में हम लोगों को इस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल कराने के लिए एक अवसर दिया जाता है। ऐसे चीजों को आपको मानने की जरूरत है, ऐसे चीजों को आपको संगठन के साथ चर्चा करने की जरूरत है। कभी लोगों को बांटने, सिर्फ नाम कमाने, सोशल मीडिया में चढ़ाने, इस तरह का सोच मानसिकता को हम लोगों को हटाना पड़ेगा। आप इस तरह के आंदोलन की वजह से लोग पूछते थे कि दिन बार दिल्ली पसंद लेना, चिकन पैदा हुआ ना, बोले बड़ा बार पसंद लेना, बार पसंद चिकन पैदा हुआ ना। मेरी कोशिश होगी इस मंच के माध्यम से आपको इस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल कराने के लिए हम लोग हो, चाहे इसके पहले हो, चाहे महासभा हो, चाहे ऑल इंडिया एलोगेशन एक्शन कमेटी हो, कैसे कैसे आवाज जाता होगा जो आज की डेट में पार्लियामेंट्री प्रोसीड्यूर हो, चाहे गवर्नमेंट का जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है,
उस प्रोसेस में कितना दूर तक काम हुआ मैं आपको इस मंच के माध्यम से शेयर कर रहा हूं। हागांड मिसी को ओपन भाषा संविधान रे 8वीं अनुसूची अब शामिल जी क्या सनातन टाइकिला इसका डिमांड इसके पहले से भी हमारे समाज के लोग डिमांड करते आए, सोशली पॉलिटिकली, चाहे असेंबली हो, चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे राज्यसभा हो। सबसे पहले अब 2003 में एक लेटर चला गया, डिपार्टमेंटल ऑफिशियल लेटर, जो हम लोग का झारखंड से था, वो हम लोग का डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑफिशियल लैंग्वेज डिपार्टमेंट थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो होम मिनिस्ट्री का जो सेक्रेटरी है, इस सेक्रेटरी को 8 शेड्यूल में इंक्लूड कराने के लिए जो है डिपार्टमेंटल चिट्ठी से न हो जाएगा। यदि हमारे जैसे लोग और भी हमारे इसके पहले जो आंदोलनकारी रहे हैं, उन लोगों की आवाज अगर नहीं जाता तो है झारखंड से ऐसा चिट्ठी नहीं जाता। अगला आपको जानकारी दे रहे हैं कि इसी तरह का हम लोग का एक डायरेक्शन लेटर चला गया, जो एक एकेडमी ऑफ ट्राइबल लैंग्वेज एंड कल्चर ST/SC डेवलपमेंट डिपार्टमेंट उड़ीसा पाए थे नीना अबू सेंट्रल गवर्नमेंट था नीना कुलियानाची 8 शेड्यूल रे इंक्लूड लगिते नेन जो 8 शेड्यूल रे डिमांड हुन तड़ा इन डिमांड रे लगिते एक्सपर्ट कमेटी या गठन हुन का मिलते निलकन डायरेक्शन लेटर को अब एकेडमी ऑफ ट्राइबल लैंग्वेज एंड कल्चर जो ST/SC डेवलपमेंट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा मिला नेन उड़ीसा पाए थे निलका सेंट्रल गवर्नमेंट का निलकन डायरेक्शन लेटर को सुनाना। अगला अब जो भाषा को हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, जो अब 2010 में लेटर सुनाना अब उड़ीसा पाए थे, और उसके बाद निलकन डिमांड के बीच में भी हम जिस सेपरेट स्टेट में रहते हैं, चाहे उड़ीसा हो, झारखंड हो, आसाम हो, पश्चिम बंगाल हो, ऐसी डिमांड के कारण सोशल और पॉलिटिकल लेवल पर जो एफर्ट हुआ, जो प्रयास हुआ है ना, चिट्ठी होलिया ना, धरना हुआ ना, आंदोलन हुआ ना, रेल चक्का जामिया ना, असेंबली में अब आवाज उठाओ ना, ऐसे आवाजों के कारण ही अब 2011 रे अब झारखंड रे हो भाषा द्वितीय राजभाषा रे दर्जा नामा कटा। तो इनका जो वो जो अचीवमेंट है, उस अचीवमेंट जो है हमारे यहाँ से कभी कमी नहीं होगी। इसी तरह से अगला जो है अब वो है डिपार्टमेंटल ऑफिशियल चिट्ठी अंडर ST/SC डेवलपमेंट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा, जो हमारे होम मिनिस्ट्री है सेंट्रल गवर्नमेंट का होम मिनिस्ट्री को भी एक जो है ऑफिशियल डिपार्टमेंट से चिट्ठी चला गया कि हो भाषा जो इस संख्या में झारखंड में इतना है, उड़ीसा में इतना है, कई सारा चीज डाटा के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट को भेज दिया गया है कि जिस भाषा की लोग डिमांड करते हैं वो हो भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। इस तरह का लेटर, इस तरह की चिट्ठियां, इस तरह का डिपार्टमेंटल, कम से कम आप समझ लीजिए पार्लियामेंट्री में चलो हमारे हर साल अगर हर 5 साल के टेन्योर में अगर एक संसद अगर मुश्किल से बोल पाता हो तो आपको समझना पड़ेगा बाकी झारखंड को, उड़ीसा को जो है वहां से जो भी अभी 8 शेड्यूल में इंक्लूड करने के लिए जो भी आपका कॉरेस्पॉन्डेंस हुआ है उसका सीधा बदल लेते हैं। ऐसे धरना, ऐसा क्रांति, ऐसे सम्मेलन, इसके माध्यम से ही आपकी यहाँ पर हो भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल कराने के लिए ऐसा डिपार्टमेंटल चिट्ठी आया है। तो ये सब चीजें जो है हमारा हो समाज के लिए इस जो भाषा को जिस राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दिलाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं, गवर्नमेंट का रिकॉर्ड कीपिंग प्रोसेस के साथ जो है ये ऑफिशियल चिट्ठी या डिपार्टमेंटल चिट्ठी देने का अब हुए समाज कार्य या डिमांड या वजह से राज्य सरकार भी इतना मजबूर हो गया है उड़ीसा और झारखंड की सेंट्रल गवर्नमेंट को उसको डिपार्टमेंट की ओर से उसका करस्पॉन्डेंस करना पड़ रहा है कि इस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। इसी तरह से मिला अब जो अब 2011 के बाद अब 2003 में अब एक ऑफिशियल डिपार्टमेंट है हुजूलिना पर्सनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है। अब 2010 रे अब ओडिशा जो डायरेक्शन लेटर हुजूलिन तैकिना एकेडमी ऑफ ट्राइबल लैंग्वेज एंड कल्चर ST/SC डेवलपमेंट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा। इसी तरह से अब झारखंड रे अब 2011 सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज रे स्टेटस भी नाम केडा। इसी तरह तक अब 2011 रे ST/SC डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है होम मिनिस्ट्री अब जो जॉइंट सेक्रेटरी बनाइए होम मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनका ऑफिशियल डिपार्टमेंट चिट्ठी हो गई है 8 शेड्यूल में इस भाषा को शामिल किया जाए मनते इन लगा कि अब 2014 पर बिटाइना जो 2014 अब ओडिशा चीफ मिनिस्टर अकिंते एक रिकमेंडेशन लेटर हो गई है कि वो भाषा को 8 शेड्यूल में इंक्लूड किया जाए मनते इन लगा के ऑर्डर का रिकमेंडेशन लेटर हो गई अब 2020 में जो अब झारखंड स्टेट चीफ मिनिस्टर था थे और ने लेकिन आंदोलन धरना प्रदर्शन प्रयास या वजह थे उड़ीसा रे हुलमन अब ने जुलाई अगस्त नेन रे अब ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल जो निंता रे ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल में उड़ीसा रे गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा रे निंता है तब वो भाषा संविधान रे 8वीं अनुसूची में शामिल होबन का बनते ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल में प्रोसीडिंग को प्रपोजल को पास था
तो आप लोगों को ये बताना चाहते हैं, हम लोग तो लोकसभा और राज्यसभा और विधानसभा में हम लोग जा नहीं सकते हैं, लेकिन अपनी समाज का जो सोशल वॉइस है, इस वॉइस को ऐसे मंच के माध्यम से सरकार से आग्रह करने का ये मेरा डेमोक्रेटिक राइट है। इसको हम लोग को कोई नहीं रोक सकता है, चाहे आपको उस सांसद को, उस राज्यसभा को, लोकसभा में समय मिले या ना मिले, उसको समय मिले या ना मिले, लेकिन हम लोगों को तो समय मिलता है कि इस पार्लियामेंट स्ट्रीट में, चाहे आपका जंतर मंतर का मैदान हो, चाहे रामलीला का मैदान हो, चाहे दिल्ली का और कोई भी मैदान हो, चाहे कोई भी हॉल हो, उस माध्यम से हम लोग सरकार के पास अपनी भाषा को डिमांड रखने का हमारी अपनी जिम्मेदारी है। आज आपको एहसास कराते हैं, जिस 543 में से जो सांसद लोग इसके पहले आवाज उठाए थे, जब आवाज उठाए थे तो हाउस में देख लीजिए वीडियो, जो लोग खुद को कांग्रेस का नेता मान रहे, खुद को बीजेपी का नेता मान रहे, खुद को राष्ट्रीय जनता दल का नेता मान रहे, कोई को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का नेता मान रहे, आपको इस भाषा को शामिल कराने के लिए पार्लियामेंट्री प्रोसीड्यूर में सबसे पहले पॉलिटिकल डिसीजन तो लेना ही पड़ेगा उन लोगों को, चाहे राहुल गांधी को सरकार में करना पड़े, चाहे मोदी का सरकार में करना पड़े, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री ने लेवल लेने का डिसीजन हुआ तभी जाके आ सकता है। तो मैं आपको इसलिए बताता हूं, जब डोलेन माता जी ने इस मंच से आप लोगों को याद दिलाया, कम से कम अपना जनसंख्या के दृष्टिकोण से, कोलान से हम लोगों को, सिंहभूम से अपना वो संसद को होना जरूरी है। मैं आपको नहीं बता रहा हूं कि वो कांग्रेस से हो, बीजेपी से हो, कोई भी पार्टी से हो, मेरा अपना एमपी चाहिए। दूसरा जनसंख्या आपको एड्रेस कर रहे हैं, जो हम लोग का उड़ीसा का जो सुंदरगढ़ जिला है, इस सुंदरगढ़ जिला वहां की पॉपुलेशन के अनुसार हम लोगों को सोचना चाहिए कि वहां से भी हमारे हो का एमपी हम लोगों को चाहिए। आपको सोचना पड़ेगा कि हमारा उड़ीसा का जो केंद्र जिला है, वहां पर भी मेजर पॉपुलेशन के साथ हम लोग रहते हैं। मेरा चाहे बीजेपी का हो, बीजेडी का हो, कांग्रेस का हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से मेरा अगर हो का कैंडिडेट है तो हो को आपको बनाने के लिए आपको सोचना चाहिए। हम लोग का मयूरभंज जिला, मयूरभंज जिला में भी हमारे हो लोगों का मेजर पॉपुलेशन है। मैं क्षमा चाहूंगा, यहाँ पर जो भी हमारे उराव ट्राइब से हमको मदद करने आए हैं, संताल समुदाय से जो भी हमको मदद करने आए हैं, मुंडा समुदाय से जो भी मदद करने आए हैं, आप उस जाति को लेकर खुद को जो है ना, मैं आपको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, आप हमारे मदद करने आए हैं। मैं आपकी इज्जत को, मैं आपकी सम्मान को इस मंच के माध्यम से उस लेवल में रख रहा हूं। आप बुरा महसूस मत कीजिए। जिस लैंग्वेज आइडेंटिटी की जहां बात कर रहे हैं, मैं कम से कम आपको यह बताना चाहता हूं कि सुंदरगढ़ जिला से हमारा सांसद हो सकता है, मयूरभंज जिला से हमारा सांसद हो सकता है, केवंझर जिला से हमारा सांसद हो सकता है, सिंहभूम से हमारा सांसद हो सकता है। 545 में कम से कम 4 को तो हमारे लोकसभा में मिलेगी। किस बात को समझ लीजिए, जो नंगा नाच रहे थे कि आपको गाली दे रहे थे, आप आज हमको प्रधानमंत्री के पास समय लेने, अपॉइंटमेंट लेने के लिए दिक्कतें खड़ा हो गया। लोग पूछते रहे, समाज में कमेटियां बना, लोग गुटबाजी खड़ा कर दिए कि वो पहले मिल लिया, ये बाद में मिल लिया, उसको ये करना चाहिए। जब हमारी सोसाइटी की ओर से कलेक्टिवली मांग है, तो कलेक्टिवली मांग के बारे में आपको समझना पड़ेगा कि सामूहिक स्तर पर आज स्टेट में लैंग्वेज के मूवमेंट में ऑल इंडिया लैंग्वेज एक्शन कमेटी हो, चाहे आदिवासी हो समाज जुआमा सभा हो, आपको उसके साथ कोऑर्डिनेट करना होगा, आपको ऑफिशियली उनके साथ जाकर करना पड़ेगा, तब जाके जो है ना उस लेवलों को आप वहां पहुंचा सकेंगे। आज का फोटो खिंचवाना, आज का लाइव चलाना, फेसबुक लाइव चलाना, इससे सिर्फ आपको नहीं मिलेगा। ये भी सोसाइटी में जरूरी है, ये भी डेमोक्रेसी में जरूरी है, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा इस भाषा के लिए कितने राज्यों के साथ आज हम एक साथ हैं, और ये लंबी लड़ाई आपको लंबे समय तक चलना पड़ेगा। आज का सिर्फ 1 बजे तक जंतर मंतर में धरना प्रदर्शन दे करके आज यहाँ पर हम लोग जो भी उपस्थित हुए, इतने में हमारी समस्या, हमारी डिमांड पूरी नहीं होगी। आपको समझना पड़ेगा, जब उसके पहले जो सांसद लोग आवाज उठाए थे, जिस 4 सांसदों की आपके पास बात कर रहा था मैं, वो 4 सांसद कम से कम लोकसभा में आवाज उठाने का कम से कम हाथ को समर्थन करेगा उनको। ऐसा समर्थन करने के लिए भी 543 एमपी में से पूछिए, बीजेपी से पूछिए, कांग्रेस से पूछिए, राष्ट्रीय जनता दल से पूछिए, भाकपा वाले से, कितने सांसदों ने हमारा भाषा के लिए समर्थन किया। किसी ने जब नहीं किया तो आप समझ लीजिए कि आपकी सोशल और पॉलिटिकल स्ट्रेंथ क्या है। आपको अपने समाज से ना तो रीजनल पॉलिटिकल पार्टियां हैं, ना तो आपके पास नेशनल पॉलिटिकल पार्टियां हैं। इस देश में आज तक का एक्सपीरियंस यही देखा गया कि जब भी सरकार बन रहा है, भारत सरकार या तो बीजेपी के नेतृत्व में चल रहा है और दूसरा कांग्रेस के नेतृत्व में चल रहा है। आज अपने समाज से खुद को पूछ लीजिए, मोदी तक आप पहुंच बना रहे हैं, अमित शाह तक आप पहुंच बना रहे हैं,
दल के लोगों की ये जिम्मेदारी है। हम ऐसे सड़क में चिल्ला सकते हैं, रो सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं, कुछ देर के लिए लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ सकते हैं, लेकिन होना तो पार्लियामेंट्री प्रोसीजर से ही होगा। इस बात को आप एहसास कर लीजिए। डॉक्यूमेंट के रूप में आपकी पोजीशन क्या है, पॉलिटिक्स के रूप में आपकी क्या पोजीशन है, आपके सोसाइटी से कितने हमारे हो भाषा को पार्लियामेंट में चाहे राज्यसभा में पहुंचाने के लिए कितने हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, ये लोग हमको कितना सपोर्ट कर रहे हैं, कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या उस पॉलिटिकल पार्टी के लोग, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टियां जो नेशनल पार्टी का है, जो हमारे रीजनल पॉलिटिकल पार्टी का है, अपने हो भाषा को 8 शेड्यूल में इंक्लूड कराने के लिए उन लोगों ने पॉलिटिकल मैनिफेस्टो तक में लिखा है कि नहीं लिखा है? इस बात की आपको चिंता करना है, इस बात की आपको स्टडी करना है, इस बात को आपको समझना है। अन्यथा आज जिन्होंने 100 रुपया दिया, आज जिन्होंने 10 रुपया दिया, आप चिल्लाते रहेंगे निविन पैसा को नाम किड़ा, पैसा को नाम किड़ा, आप अपने आप में भी पूछ लीजिए। ऐसे धरना प्रदर्शन आंदोलन, ऐसे भीड़ को लेके आने के लिए नेशनल लेवल पर आपने आज धरना के दिन समय दिया है या बाकी 366 में भी आप समय देते हैं भाषा के लिए? इसमें आपको चिंता करने की जरूरत है। संगठनिक रूप से उतना स्तर तक, अंदर तक आपको जाना पड़ेगा। ये आवाज, दिल की आवाज इस मंच से ऐसे ही आपका नहीं निकलता है। कितने यहां सारे लोग होंगे कि आज हम तो ऐसा भाषण देंगे, ऐसा भाषण देंगे, लिखा हुआ भाषण यहां से दर्द नहीं झलकता है, दर्द वहां से होती है। सच्चाई है समाज के लिए, भाषा के लिए, संस्कृति के लिए, अन्य किसी भी दृष्टिकोण से आप लोग सबको ही एक तरह का लिख नहीं सकता, एक तरह का बोल नहीं सकता, एक तरह का संगठन चला नहीं सकता। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से अब भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल कराने के लिए आप उसका हिस्सा बने हैं, ये बहुत बड़ी चीज है। आपने इसमें सहयोग दिया है, आपकी उपस्थिति ये बहुत बड़ी चीज है। तो इसलिए ऐसी ऐसी चीजें हमारे दिल में, हमारे लोगों के दिल में, संगठन के दिल में चलता है। ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करने का, समझने का जरूरी है। आज तो नाराज नहीं होना है। बहुत सारे लोगों को आज के डेट में हम लोगों ने बुलाया, सारे लोगों को इस बातों को बता पाना, इस जगह से आवाज को देना पॉसिबल नहीं है। आपको जब भी इस तरह का प्रोग्राम के लिए समीक्षा मीटिंग बुलाया जाता है तो आपको आना पड़ेगा, खर्चा के डिटेल्स मिलेंगे आपको। आप अगर आरोप लगाते रहेंगे सोशल मीडिया में कि वहां का नहीं मिला, यहाँ का नहीं मिला, वहां का नहीं मिला, समझ लीजिए अपनी भाषा का आपका समर्पण नहीं है। आपकी चिंता है सिर्फ जो है ना इस तरह की आलोचनाओं में आपको अपने खुद को गिना। तो अपनी भाषा के लिए कम से कम जिस लड़ाई में हम लोग यहाँ शामिल हैं, आपको इस मंच के माध्यम से इसलिए अपील करते हैं, इसके पहले आप जैसे भी आपने सोचा था उस सोच को आपको हटाना पड़ेगा और आपको संगठन के नेतृत्व के साथ लंबे समय तक चलना पड़ेगा। उसका जवाबदेही और जिम्मेदारी आपको बनना पड़ेगा। उस डॉक्यूमेंट को क्वालिफाई करने के लिए अकेले ऑल इंडिया होल लैंग्वेज एक्शन कमेटी चाहे आदिवासी हो समाज, युवा सभा एलिजिबल नहीं है। हमारे हॉरेटर्स एसोसिएशन है, ऑल इंडिया हॉरेटर्स एसोसिएशन है, ये लोग उपन्यास लिख रहा है, साहित्य लिख रहा है, कैलेंडर लिख रहा है, टेक्स्ट बुक लिख रहा है, बहुत सारी चीजों पे हमारे ऑफिशियली एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस के तहत बहुत सारे चीजों को विकास करने के लिए बाकी है। तो ऐसे ऐसे चीजें हमारी मांगों के साथ शामिल है। तो ऐसी भावना आपके साथ जुड़ा हुआ है साथियों। इस भावना के साथ आपको इस मंच के माध्यम से अपील कर रहे हैं, जिस भाषा को आज 8वीं अनुसूची में शामिल कराने की मांग कर रहे हैं, जब कल के दिन में जो 60-70 है जो भी उस सेमिनार में लोग पार्टिसिपेट किए थे, उन लोगों में कम से कम ये दर्द, ये प्रोसेस, ये डॉक्यूमेंट, ये प्रक्रिया को कम से कम वो लोग जान पाए होंगे। उनसे भी आग्रह होगा कि ऐसे आवाज को, ऐसे प्रक्रिया को, ऐसे जागरूकता को है समाज में फैलाने में आप मदद करें और हम लोगों को इस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल कराने के लिए जो राष्ट्रीय स्तर पर हमारा डिमांड है, इस डिमांड आसान डिमांड है नहीं, लेकिन बड़ी जिम्मेदारी के साथ हम लोगों का एक एक नागरिक का कर्तव्य बनता है कि इस भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल कराने के लिए आपको सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से हर तरह से आपको मदद करने की जरूरत है और आप लोगों का सहयोग के बगैर का उस जगह पर पहुंचना पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे कई बिंदुएं हैं। तो इसीलिए चाहे हम लोगों को जो भी साल लगे, चाहे धरना के रूप में हो, चाहे सम्मेलन के रूप में हो, चाहे अधिवेशन के रूप में हो, किसी भी दृष्टिकोण से जो है ऐसी भाषाओं को 8 शेड्यूल में शामिल कराने के लिए आप लोगों का बगैर सहयोग का ये संभव नहीं है। हम इस मंच के माध्यम से भारत सरकार से अनुरोध करते हैं, देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री और हमारे जो देश के कस्टोडियन है, जो गार्जियन है, राष्ट्रपति मैडम से भी अनुरोध करते हैं कि इस मंच के माध्यम से हमारी भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल कराने के लिए विचार करें। और हमारे जितने भी राज्यों की सरकार है, जैसे जिस तरह से झारखंड सरकार ने द्वितीय राजभाषा दे दिया है, और उड़ीसा की सरकार से भी हम अनुरोध करते हैं कि हमारे पास एक रिप्रेजेंटेटिव बैठे हैं
हाउस में इन्होंने बात रख दिया है कि उड़ीसा को द्वितीय राजभाषा का दर्जा मिलना चाहिए। तो द्वितीय राजभाषा उड़ीसा में मिल जाए तो कम से कम हमारी भाषा को 2 राज्यों का ऑफिशियल लैंग्वेज का एक स्टेटस मिलेगा। इसी तरह का नकल कल के दिन में हमारा पश्चिम बंगाल के लोग कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में भी हमारा सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज का स्टेटस के लिए डिमांड चलना चाहिए। हमारा आसाम से भी सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज का डिमांड चलना चाहिए। कम से कम ये कोशिश करेंगे, हमारे पास सांसद और राज्यसभा तो अगर नहीं है, कम से कम सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज का स्टेटस गवर्नमेंट की ओर से, और जो गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा, गवर्नमेंट ऑफ झारखंड, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल, गवर्नमेंट ऑफ असम, चाहे जो भी हमारे स्टेट में हमारे लोग रह रहे हैं, असेंबली से कम जो है सर्वसम्मति से, जिस तरह से सरना कोड के लिए झारखंड से प्रस्ताव आया है कि यहाँ के आदिवासियों के लिए सेपरेट कॉलम दिया जाए, उसी तरह से उड़ीसा राज्य से, उसी तरह से पश्चिम बंगाल से, उसी तरह से झारखंड से, इस तरह से जब आने लगेंगे तो गवर्नमेंट के पास वो 8 शेड्यूल में आने के लिए रिकॉर्ड कीपिंग प्रोसेस वो होगा। कल के दिन में डॉक्यूमेंट के रूप में हम लोग क्वालिफाई कर सकते हैं। तो इसलिए हम लोगों को पॉलिटिकली सोशली इसमें जो है ना, हम लोगों को अपनी सोसाइटी का स्ट्रेंथ बढ़ाना पड़ेगा। उस स्टेज में हम लोगों को पहुंचना पड़ेगा। इनके काबू को खुलौतियां दूरकर ऐसे कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए इस तरह का आयोजन और सम्मेलन और अधिवेशन बहुत ही जरूरी है। तो ऐसी आशा और उम्मीदों के साथ अपनी भावना को यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। अंत में जितने भी इस भाषा आंदोलन में जुड़े हुए विभिन्न राज्यों से हमारे पूर्ण समाज के प्रतिनिधि, सामाजिक संगठन के प्रतिनिधि पहुंचे हैं, उन सारे लोगों को सबको जोहार, सबको धन्यवाद। और जो भी हमारे यहाँ के मीडिया चैनल बंधु है, आप लोगों से भी हमारा अनुरोध होगा, डेमोक्रेटिक कंट्री में इस डेमोक्रेटिक राइट है, आप भी पॉपुलर का स्थान रखते हैं हमारी सोसाइटी का डिमांड को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, होम मिनिस्ट्री, ऑफिशियल लैंग्वेज डिपार्टमेंट में आप पहुंचाएं। सभी को जोहार।